बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सहाफ़ी मोहसन बेग की रहाइशगाह पर उनकी गिरफ़्तारी के लिए FIA की जानिब से मारे गए छापे का ड्रॉप सीन हो गया है। इस्लामाबाद की मातहत अदालत के एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने आज की 4 मुख्तलिफ समातों का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें FIA की जानिब से मोहसन बेग की गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पे मारे गए FIA के छापे को गैर कानूनी करार दिया गया है। इस तहरीरी हुक्मनामे में मोहसन बेग को ये इजाज़त भी दी गई है कि वो FIA के अफसरान के ख़िलाफ़ जो उनकी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी रेड करने में मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की दरख्वास्त जो है वो मुतल्लका थाने में दे सकते हैं। इस तहरीरी हुक्मनामे में SHO थाना मारगला के ख़िलाफ़ भी IG इस्लामाबाद को कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा भी इस तहरीरी हुक्मनामे में बहुत अहम जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। मसलन इन हुक्मनामे में बताया गया है कि पुलिस का मोहसन बेग के साथ क्या रवैया था, पुलिस ने मोहसन बेग के साथ क्या सलूक किया, और जो अदालती बैलेफ जो है वो बाजियाब कराने के लिए मोहसन बेग को बाजियाब कराने के लिए जो है वो थाना मारगला गया था, उसके साथ पुलिस हुकाम ने, थाना मारगला के पुलिस के एहलकारों ने क्या सलूक किया, उसका भी इस तहरीरी हुक्मनामे में ज़िक्र किया गया है। ये नाज़रीन 4 हुक्मनामे हैं जो आज की 4 मुख्तलिफ समातों के हवाले से एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से जारी किए गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में इन चारों हुक्मनामों के मुकम्मल जो मतन है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहला जो हुक्मनामा है जो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से तहरीर किया गया है, उसमें लिखा गया है कि 1:20 पर पहली समाअत जो है इस मुकदमे से मुतल्लिक हुई, जिसमें बैलेफ ने यह रिपोर्ट पेश की कि जब बैलेफ की टीम जो है वो मोहसन बेग को बाजियाब कराने के लिए थाना मारगला पहुंची, तो बैलेफ की टीम को जो है वो 10 मिनट तक थाने में दाखिल नहीं होने दिया गया, और जो गेट था थाने का उसे बंद रखा गया, और दाखिले की इजाज़त जो है वो अदालती बैलेफ टीम को नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि थाना तो बनाया आवाम की सर्विस के लिए बनाया जाता है, आवाम की खिदमत के लिए बनाया जाता है कि किसी भी शख्स को अगर कोई शिकायत है, उसके साथ कोई धोखा हुआ है, उसके साथ कोई ऐसी वारदात हुई है, तो वो थाने में जाकर अपनी FIR का इंदराज करा सकता है। लेकिन ये समझ नहीं आती, मैंने कई जगहों पर देखा है कि थाने के जो गेट होते हैं उन्हें बंद रखा जाता है, और बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे के जो साइलिन आते हैं, जो शिकायत कुनंदगान आते हैं, उन्हें मुतल्लका पुलिस स्टेशन में जो है वो जाने की इजाज़त मिलती है। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि रोज़ाना का जो रजिस्टर्ड होता है, जब बैलेफ की टीम थाना मारगला पहुंची तो पुलिस स्टेशन का जो रोज़ाना का रजिस्टर्ड है वो बैलेफ की टीम को फराहम नहीं किया गया, और जो FIR दर्ज की गई मोहसन बेग के ख़िलाफ़, उसकी नकल भी जो है वो फराहम नहीं की गई बैलेफ की टीम को। इसमें बताया गया कि बैलेफ की टीम ने आकर हमारी अदालत को रिपोर्ट किया, और इस रिपोर्ट की रोशनी में थाना मारगला के जो SHO हैं उन्हें मुतल्लका तमाम मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ और मोहसन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। जिसके बाद अदालत ये लिखती है कि 2 बजे दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जिसमें SHO ने मोहसन बेग को अदालत में पेश नहीं किया। मुतल्लका रिकॉर्ड भी थाना मारगला के SHO की जानिब से अदालत में नहीं लाया गया। जज साहब ये लिखते हैं कि SHO ने उनसे ये दरख्वास्त की कि 5 मिनट का वक्त दिया जाए, मोहसन बेग को भी अदालत में पेश कर दिया जाएगा, और जो मुतल्लका रिकॉर्ड है, जो दहशतगर्दी का मुकदमा मोहसन बेग के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, और जो FIA की टीम आई है, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। इसके बाद जज साहब ये लिखते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो मुकदमे की समाअत है उसे 2:15 बजे तक मुलतवी किया गया। अच्छा, इसके बाद जो हुक्मनामा है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये जो सारी कार्रवाई है एक नुमान मीर नामी दरख्वास्त गुजार के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि मोहसन बेग को गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। SSP ऑपरेशन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें रहील खान न्याजी जो है वकील के तौर पे पेश हुए थे। इस दरख्वास्त के ऊपर इस सारी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। 2:15 बजे जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उससे मुतल्लिक जज साहब अपने हुक्मनामे में लिखते हैं कि SHO 2:15 पर अदालत में ना खुद पेश हुए, ना मोहसन बेग को पेश किया, और ना ही जो मुतल्लका रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने लाया गया। तो जज साहब ये लिखते हैं कि SHO और मोहसन बेग यानी डेटनी और मुतल्लका रिकॉर्ड पेश ना करने पर जो केस की फ़ाइल है उसे पेंडिंग रखा गया। फिर वो फैसले में लिखते हैं कि 4:15 बजे मोहसन बेग को जिन्हें हिरासत किया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें अदालत में पेश किया गया।
फिर वो लिखते हैं कि बैलिफ ने को इतना बताया गया, यानी फिर उसी हुक्मनामे में दोबारा से जो बैलिफ की कार्रवाई थी, जब वो थाने में गए थे, उसी कार्रवाई को दोबारा से रिप्रोड्यूस जो है वो ज़फ़र इकबाल साहब अपने हुक्मनामे कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि बैलिफ को सिर्फ इतना बताया गया कि मोहसिन बेग के खिलाफ फ़ौजदारी मुकदमा बनाया गया है, फ़ौजदारी मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन FIR की जो कापी है वो हमारी अदालती बैलिफ टीम को फराहम नहीं की गई। आगे जज साहब लिखते हैं कि SHO ने FIR में मोहसिन बेग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि 10:30 पर उन्हें वायरलेस पर पैगाम मौसूल हुआ कि FIA की टीम अयाज एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में, अच्छा पूरा नाम भी नहीं लिख रहे SHO साहब को, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के, उनका पूरा नाम भी नहीं मालूम। मतलब जज साहब ने लिखा कि SHO अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं, अपनी FIR में कहते हैं कि FIA की टीम अयाज एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में मोहसिन बेग के घर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन जब टीम मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए गई तो मोहसिन बेग और उनके बेटे ने शोर शराबा किया, उनके पास पिस्टल भी थी। मोहसिन बेग ने FIA के एहलकारों पर सीधे फायर किए, जिससे वहाँ पर खौफ व हिरास फैला, इलाके के लोग भी अपना खौफजदा हुए, और फिर वसीम सिकंदर जो कि ज़ख्मी हालत में था, उससे मुतल्लिक जो है वो FIR में लिखा गया कि उसे भी बट मार के ज़ख्मी किया गया। जज साहब अपने फैसले में ये लिखते हैं कि मुलज़म पार्टी ने छापा मारने वाली टीम पर लातों और मुक्कों से तशद्दुद किया। यानी जो थाना मारगला के SHO हैं वो अपनी FIR में जो दहशतगर्दी का मुकदमा मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज किया गया, उसमें वे लिखते हैं कि जो FIA की टीम मोहसिन बेग और उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, उस पर छापा मारने वाली टीम पर जो मुलज़म पार्टी है यानी मोहसिन बेग और उनके बेटे ने लातों और मुक्कों से तशद्दुद किया। आगे जैसा भी लिखते हैं कि SHO ने 16/2/2022 को लाहौर में मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की फ़ोटोकॉपी जो है अदालत में पेश की, जिसमें ये लिखा गया था कि मोहसिन बेग के खिलाफ FIA की जो FIR है ये 8 सुबह 9 बजे दर्ज हुई। फिर जज साहब असल बात पे आते हैं कि तहकीकात के लिए जो FIA का मुकदमा दर्ज किया गया वो तहकीकात सैयद अली रज़ा गर्देज़ी FIA के ऑफिसर को सौंपी गई, और ये मानना, ये इस बात को तस्लीम करना नाकाबिले यकीन है कि 9 बजे लाहौर FIA के दफ्तर में FIR का इंदराज होता है, और तहकीकाती टीम जो है वो 9:30 बजे थाने से मोहसिन बेग को लाहौर से गिरफ़्तार करने के लिए निकलती है, और SHO के मुताबिक ये जो वाक़या पेश आया वो 10:30 बजे वहाँ पर मोहसिन बेग के घर के अंदर या बाहर पेश आया। वो ये लिखते हैं कि ये वाज़ेह है कि लाहौर से कोई टीम जो है वो छापा मारने के लिए मोहसिन बेग को गिरफ़्तार करने के लिए रवाना नहीं हुई थी, जो वर्शन SHO ने अदालत के सामने पेश किया। आगे वो लिखते हैं कि SHO ने लाहौर FIA का कोई ऑफिशियल जो है हमारी अदालत में, इस अदालत में पेश नहीं किया, और ना ही FIA का मुतलका मुसद्दका रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया। SHO ने अपने दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया, जिसमें डिवाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि यानी उसमें पुलिस डायरी नहीं थी, किसी शख्स का कोई गवाही जो CRP के सेक्शन 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो, किसी की गवाही जो है उस FIR के साथ लेफ नहीं की गई, और किसी किस्म की कोई रिकवरी, और ना ही किसी करीबी रिहायशी, यानी वहाँ पर अगर पैनिक हुआ, कोई दहशतगर्दी की वारदात हुई, तो किसी भी करीबी रेजिडेंट को शामिल तफ्तीश जो है वो नहीं किया गया। आगे जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि ना ही किसी FIA के किसी रुकन को FIR का, यानी जो मोहसिन बेग के खिलाफ FIR का दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, उस मुकदमे में वो FIA की टीम जो मोहसिन बेग के घर रेड करने के लिए आई थी, उनका वर्शन भी उस मुकदमे की FIR दर्ज करते हुए शामिल नहीं किया गया। आगे वो लिखते हैं कि अभी तक मोहसिन बेग को FIA के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, यानी FIA की टीम जो मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, इस्लामाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, थाना मारगला में उसे अपने ज़ेरे हिरासत रखा, लेकिन जज साहब कहते हैं कि हैरानगी हुई कि जो FIA की टीम मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में मोहसिन बेग को लेने के बाद भी FIA ने उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली। ये बड़ी हैरानकुन बात है जो जज साहब अपने हुक्मनामे में लिखते हैं। आगे वो कहते हैं कि FIA और मारगला थाने की FIR से ये वाज़ेह है, यानी जो SHO ने FIR दर्ज की है और जो मारगला थाने में मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे यह वाज़ेह है कि मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए गैर कानूनी छापा मारा गया, और गैर कानूनी छापे के लिए गैर मुतलका अफराद जो है वो उनके घर गए, जिनके पास छापा मारने का कोई अख्तियार नहीं था, वो ऑथराइज नहीं थे कि मोहसिन बेग के घर छापा मारते। अब ये कानून की कितनी बड़ी वायलेशन है कि अगर मोहसिन बेग ने कोई जुर्म किया था तो ज़ाब्ते की कार्रवाई करते, कानून के मुताबिक कार्रवाई करते, लेकिन जज साहब ने तो तमाम की तमाम ये जो कार्रवाई मोहसिन बेग के खिलाफ की गई,
इसको तो उन्होंने खोल के रख दिया है, बेनकाब कर दिया है। मोहरे तो सामने आ चुके हैं कि एसएचओ ने किस तरह से सपोर्ट किया एफआईए की टीम को। एफआईए की टीम गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन पसे पर्दा क्या किरदार थे, कौन से वो मुहरकात थे, कौन से वो लोग थे जो ये चाहते थे कि मोहसन बेग को इस बेशर्मी के अंदाज के साथ, शर्मनाक अंदाज के साथ गिरफ्तार किया जाए, वो सामने नहीं आए। लेकिन बहरहाल आगे जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि इस उनके खिलाफ मतलब उन लोगों को बचाने के लिए जो गैर मुतलका लोग थे, जज साहब ये लिखते हैं कि बजाय इसके कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता, एसएचओ थाना मारगला ने मोहसन बेग के खिलाफ ही दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। आगे वो लिखते हैं कि मोहसन बेग को जख्मी हालत में अदालत में पेश किया गया और एसएचओ ने अपनी जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मोहसन बेग के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया और जो इल्ज़ामात एसएचओ ने अपनी एफआईआर में लगाए हैं, मोहसन बेग ने अदालत में पेश होकर उन इल्ज़ामात से इनकार किया और इस सारी कार्रवाई से जो थाना मारगला के एसएचओ हैं उनका मिसकंडक्ट बड़ा वाज़ेह है। आगे वो लिखते हैं कि एटीसी की अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड जो है वो मोहसन बेग का दे दिया है, जिसके बाद मोहसन बेग अब अदालत की हिरासत में है और वो अदालत एटीसी की अदालत जो मुकदमा दहशतगर्दी का मोहसन बेग के खिलाफ दर्ज किया गया है, वो अदालत उस मुकदमे के मेरिट का बेहतर फैसला कर सकती है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन दे दी गई है और जो लिखा गया है कि गैर कानूनी छापा मारा गया, गैर मुतलका अफराद ने मांगा छापा मारा जो मजाज नहीं थे, इसके बाद मुझे लगता है कि जब ये केस मुझे लगता है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया प्राइमा फेशी बज़ाहिर कि जब मोहसन बेग को 3 रोज़ के रिमांड के बाद एटीसी अदालत में पेश किया जाएगा तो उस केस में भी हो सकता है कि उनकी रिहाई हो जाए। अगर उनकी रिहाई ना हुई तो फिर उनके जो रिश्तेदार हैं, जो वर्सा हैं, जो अपने करीबी अजीज़ हैं, वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहसन बेग की रिहाई के लिए रिट पिटिशन दायर करके उनकी बुनियादी हकूक़, उनकी लिबर्टी और उनकी नकल हरकत के ऊपर ये जो कदगने लगाई गई हैं, इससे मुतल्लिक रिट पिटिशन दायर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। अच्छा, तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मोहसन बेग को जिस तरह से हरासा किया गया, उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई, इसकी रोशनी में ये जो दरख्वास्त दायर की गई इसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है और मोहसन बेग इस सारे एपिसोड के ऊपर जो उनके साथ सलूक किया गया, कानूनी चाराजोई की दरख्वास्त जो है वो मुतलका थाने यानी थाना मारगला में दे सकते हैं, जिससे पजीर आई जो है मुतलका थाने के एसएचओ की जानिब से दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो हमारा हुक्मनामा है इसकी नकल जो है आईजी इस्लामाबाद को भिजवाई जाए ताकि वो थाना मारगला के जो एसएचओ हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो ये नाज़रीन जो हुक्मनामा है उसकी डिटेल बड़ी होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं कि ये सारा प्लांटेड केस था। गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में मुकदमे का इंदराज होता है, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बजाय कि लाहौर से टीम आती छापा मारने के लिए, मुतलका थाने से इजाज़त लेती, मोहसन बेग को गिरफ़्तार करती अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था। लेकिन चूँकि ये सारा कुछ उन्हें हरासा करने के लिए, उन्हें दबाव में लाने के लिए, उन पर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा था, तो ये सारी कार्रवाई का जज ज़फ़र इकबाल साहब के इस तहरीर हुक्मनामे के ज़रिए ड्रॉप सीन हो गया है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।